नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली आप सभी को। सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पांचों के पांचों बड़े इंडाइसेस बड़ी गिरावट दिखा रहे थे आपको। बात करें अगर आज के सेशन में इंडेक्स पे, तो ब्लड बात आप कह सकते हैं मार्केट में। बट अगर आप कहें कि भाई इंडेक्स तो 1-1.25% ही नीचे गिरा है, आप कह रहे हो यार ब्लड बात 4-5% गिरता है एक दिन में तो क्रैश मानते हैं। ठीक है जी, आपकी बात हमने ठीक मान ली। बट अगर आप देखें रिसेंट डेज में जो बाजार में धीरे 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 कछुए की चाल से तेजी बन रही थी, लोगों दो 4 रुपए कमा रहे थे, एक साथ उनका 15-20 रुपए चले जाए तो मेरे लिए तो ब्लड बात ही हो गया ना। आज के सेशन में इन्वेस्टर्स ने 3.5 लाख करोड़ का नुकसान करा है शेयर बाजार में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डाटा कह रहा है। और ये सब हुआ क्यों है? फिच की वजह से। अब अगर आपको पता नहीं है कि फिच ने ऐसा क्या किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। फिच एक रेटिंग कंपनी है और फिच ने पूरे अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। और यही एक कारण बनता हुआ दिखा है बाजार की गिरावट का। देखिए, अमेरिका के मार्केट में 2011 में S&P ने इनकी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करी थी, तब अमेरिका का बाजार 3% टूटा था। अब बाजारों को यही अनुमान था कि मार्केट आज हैवी टूटेंगे, जो यूएस मार्केट है, और उसके डर में हम लोग भी टूट गए। अब देखने वाली बात यह कि अमेरिका का मार्केट कितना टूट रहा है। देखिए भैया, कुछ भी नहीं टूटा अभी तक, तो आधे % नीचे है डाउ जोन्स आपके लिए। हाँ, वो बात अलग है कि डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। अपनी 10:30 बजे आज रात में जो लास्ट वीडियो की 10:30 या 11:30 जो भी होगा टाइम, तब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से। ठीक है जी, तो इस वजह से बाजार टूटा है। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। इन्वेस्टर्स लूज 3.56 लाख करोड़ एज दलाल स्ट्रीट ज्वाइंस ग्लोबल सेल ऑफ। दुनिया भर की बिकवाली की वजह से आज दलाल स्ट्रीट में 3.56 लाख करोड़ यानी 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म। मोस्ट एनालिस्ट मेंटेन द मार्केट आर एक्सपीरियंसिंग अ नी जर्क रिएक्शन to the Fitch rating downgrade. Equity indices spiraled lower on August 2 after rating agency Fitch unexpectedly downgraded US sovereign credit rating, spoking investor across the globe and triggering a rout in the world markets. After crashing 1,000 points intraday on Sensex, BSE cloud back lost some ग्राउंड टू एंड 676। ये एग्जैक्टली मैं आपके साथ सिंपल भाषा में शेयर कर देता हूं, इनकी कमेंट्री नहीं पढ़ते हैं। सेंसेक्स एग्जैक्ट लेवल पे देखा जाए आपके लिए तो 676 पॉइंट नीचे बंद हुआ। निफ्टी 207 पॉइंट नीचे बंद हुआ। मिड कैप एग्जैक्टली 500 पॉइंट नीचे बंद हुआ। स्मॉल कैप 186 पॉइंट नीचे बंद हुआ और निफ्टी बैंक 600 पॉइंट नीचे। अगर परसेंटेज वाइज देखे तो सबसे बड़ी गिरावट स्मॉल कैप में आई 1.58% की। उसके बाद आपके लिए मिड कैप 1.33% टूटा, फिर बैंक निफ्टी 1.31% टूटा, निफ्टी में 1.05% की गिरावट और सेंसेक्स 1.02% की गिरावट आपको दिखाते हुए दिखा। सेक्टर स्पेसिफिक पीएसयू बैंक में 2.62% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली। आगे बढ़े अगर तो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता हूं। एफआईआई डीआईज का डाटा भी पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एफआईआई आज कैश मार्केट में 1877 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, बड़ी बिकवाली है। डीआईआईज ने भी आज बेचा है बट कुछ नहीं करा, ये मान के चलो 2 करोड़ की बिकवाली करी आज डीआईआईज ने, तो डीआईआईज की तरफ से ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। वहीं जीएसटी काउंसिल फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स विल स्टार्ट फ्रॉम October 1st। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर सेज अ रिव्यू विल बी टेकन इन 6 मंथ। यानी कि भैया 28% का जो जीएसटी लगाया है, डन नहीं कर रहे कम, रिव्यू करेंगे 6 महीने इस टैक्स को लगाने के बाद। और जब एक बार आदत पड़ जाती है ना ज्यादा पैसा खाने की, फिर कम नहीं ले आ जाता। अगर आपको किसी चीज से 5 रुपए आ रहे हैं, आपने कह दिया हम तो 10 लेंगे, 10 लेने लगे आप, फिर आप कहते हो 6 महीने बाद अगर लगा जा रहा है तो कम कर देंगे, तो आपकी कम करने की हिम्मत नहीं होगी और लोगों को भी आदत पड़ जाएगी उस 10 रुपए की। तो ये तो हो गया लागू। तो किस किस कंपनी को झटका लग रहा है? डेल्टा का रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर मेरे को नहीं लगता ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए। तानला प्लेटफॉर्म, आई थिंक नजारा टेक, ऑन मोबाइल ग्लोबल, ये और 2-3 है। बट नजारा की बात करें ऑन मोबाइल की, ये कह रहे हैं भैया हमारा रेवेन्यू तो ये जो गेमिंग है, जो कैसीनो टाइप का, उसमें से हमारा तो 4-5% का रेवेन्यू आता है, तो हम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी हमारा तो मेन काम कुछ और ही है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स सी क्या होता है नहीं क्या होता। बट हाँ, डेल्टा के लिए पूरा प्रॉब्लम है क्योंकि इनका
ऑनलाइन गेमिंग से 15% समथिंग है और कैसीनो से डायरेक्ट 85% है। पूरा का पूरा इनका रेवेन्यू जो है इसी के दम पर आता है, जहां पे 28% का जीएसटी सरकार ने लागू कर दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो आज बाजार में काफी बड़ी गिरावट थी, बट पर्टिकुलर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट टर्म की है। आपके लिए मंडे से बाजार कुछ और होना चाहिए और स्टे इन्वेस्टेड और इस डिप में अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके भी ढूंढे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।